हेलो एवरीवन। तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर का नाम तो काफी बड़ा है, लेकिन ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है। तो छोटा सा चैप्टर है और इसमें भी हमें क्या करना है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है आपको, करना तो डिफरेंशिएशन ही है इसमें। लेकिन इस बार हम देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शंस होंगे जिन्हें हमें डिफरेंशिएट करना होगा, या तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे या फिर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। तो अगर आपको नहीं पता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, तो कोई बात नहीं, आगे हम चैप्टर में सभी को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज याद रखने होंगे। तो फॉर्मूले क्या क्या है देखिए। सबसे पहले आप याद रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आंसर आता है कोस एक्स। इस बात को आप याद रखेंगे। इसी तरह से अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं कोस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स तो आंसर आता है माइनस साइन एक्स। और ऐसे ही अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं tan x को, तो यहां पे हम d बाई डी एक्स लिख रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, tan x को विद रिस्पेक्ट टू x। इस dx का मतलब जो नीचे वाला है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो tan x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर आता है सीकेंट स्क्वायर x। इसके अलावा देखिए तीन और फॉर्मूला है। अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं सीकेंट x को विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर आता है सीकेंट x tan x। तो ये जो फॉर्मूले आपको लिखवाए जा रहे हैं इसे आप अच्छी से याद कर लें, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे इस चैप्टर में। अब बात करेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट x। तो कोसिकेंट x को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर आता है माइनस कोसिकेंट x कोट x। और लास्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ कोट x विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर आता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में हमें याद रखने हैं, या फिर यूं कह लीजिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूले आने ही चाहिए। इस जो भी ये फॉर्मूले आपको बताए गए हैं इसमें आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जो भी जैसे कोस है या कोसिकेंट है या कोट है, जो भी सी से स्टार्ट होने वाले हैं, जब भी हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है देखिए वो नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ये देखिए, तो यहां से एक बात आप याद रखेंगे, या यूं कह लीजिए आपके लिए फॉर्मूला याद रखना आसान रहेगा कि जब भी हम सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो उसका आंसर होगा वो माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे कोस को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर माइनस में आ रहा है, कोसिकेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, कोट को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी आंसर आपका माइनस में आएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, यूं कह लीजिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने से पहले आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए, तो ये सब हमें पता लग चुका है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह का है कि हमें डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करना है साइन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, ऐसा हमें कहा। तो देखिए, अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर जो हमने कवर किया है, कंप्लीट किया है, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं किया तो पहले वो चैप्टर कवर कर लें, जिससे आपको ये चैप्टर आसान लगेगा ना, क्योंकि उसमें बेसिक टेक्निक्स बताई गई हैं डिफरेंशिएशन की। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब डी बाई डी एक्स, क्योंकि डी का मतलब डिफरेंशिएट और डी बाई जो नीचे वाला dx है इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना। तो डी बाई dx का मतलब हुआ डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, किसे करना है? साइन अंडर रूट में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, ये साइन है और इस पूरे को आप इसका थीटा या यूं कह लीजिए साइन का पूरा एंगल हो गया, ये साइन और ये इसका एंगल। तो साइन उसका जो एंगल होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो फॉर्मूले में आपको बताया गया था, देखिए ये रहा। तो साइन ये उसका एंगल है x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x। तो ये साइन और ये x है पूरा। अभी फिलहाल आप इस पूरे को x मान लेंगे, तो साइन x इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस x। तो आंसर आएगा कोस, और ये अंडर रूट में ये पूरा इसका x है, ठीक है। तो साइन और इस पूरे को x मान लिया था हमने, तो इसका डिफरेंशिएशन कोस x। लेकिन यहीं पे रुकना नहीं है, देखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में क्या करना है? जब भी आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कोस एक्स लिखेंगे, उसके बाद जो भी साइन के साथ ही एंगल में है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहले तो आप इस पूरे को एक्स मान के फॉर्मूला अप्लाई करके इसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे, लेकिन उसके बाद मल्टीप्लाई में जो भी ये एंगल में होगा साइन के, चाहे कोस के, चाहे टेन के, उसे भी डिफरेंशिएट जरूर करें, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो अब हमें डिफरेंशिएट किसे करना है? जो ये साइन के साथ एंगल में था, ये यूं कह लीजिए साइन का एंगल था। तो साइन का एंगल था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कोस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और किसे किया जा रहा है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा था, मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? 1/2 है। तो हमने पावर इसकी 1/2 लगा दी। अब देखिए कोस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये 1/2 जो है ये आगे आ जाएगा। जब भी आप किसी को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो इसकी पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो पावर 1/2 को आगे ले आएंगे हम। उसके बाद जिसकी भी ये पावर थी, तो पावर किसकी थी? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की थी। तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी थी? 1/2। इसमें से 1 कम कर देते हैं। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, जो भी पावर होगी वो आगे आएगी। 1/2 आगे आ गया। जिसकी पावर थी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की थी उसे लिखेंगे, उसकी पावर 1/2 थी उसे लिखेंगे, और उसमें से -1 कर देंगे। इनटू में पावर थी किसकी? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, तो इसे भी डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है। पहले पावर के हिसाब से किया गया, पावर आगे, और जिसकी पावर थी उसको लिख के उसकी पावर में से 1 कम कर दिया गया। उसके बाद जिसकी पावर होती है ना, उसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है।
तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि इससे पहले वाला जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, वो एक बार जरूर देख लें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चैप्टर्स के वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो ये बनेगा, देखिए, कोस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/2, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसकी पावर 1/2 माइनस 1 है, तो 1/2 माइनस 1 हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो 1/2 माइनस 1 ये रहा, तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 माइनस 1, तो -1 जो है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ हम 1 लगा लेंगे। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और बीच में निशान माइनस था तो माइनस डाल दीजिए, लाइन लगाइए। अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 1 माइनस 2 तो नहीं हो पाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और नीचे कितना है 2। जब ने 2 माइनस 1 किया तो 1 आया, लेकिन ये ध्यान रखिए 1 और 2 दोनों में से बड़ा कौन है? 2, तो जो बड़ा होता है उसके सामने निशान क्या है? नेगेटिव, तो आंसर में भी वही निशान डालना होता है, माइनस। तो 1/2 माइनस 1 हमने कर लिया है, तो 1/2 माइनस 1 करके कितना आया? देखिए 1/2 माइनस 1 आया है, ये रहा -1/2। तो यहां पर हम -1/2 लिख देंगे, जो हमारा आंसर है। उसके बाद इन 2 में डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करना है। देखिए ये वाला, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों को अलग अलग से डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे पहले ए स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस डालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सब मल्टीप्लाई में है, तो पहले ये 1/2 आगे लिख लेते हैं। तो ये 1/2 आगे कोई भी नंबर होता है, डिजिट होता है, उसे पहले लिख लीजिए। तो ये कोस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको देखिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 है, माइनस है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो अब देखिए माइनस हट जाएगा, तो जब भी किसी की पावर माइनस हो तो उसे आप उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं उसका। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में माइनस जो था वो अब हट जाएगा, अब पावर में सिर्फ 1/2 रह जाएगा। इनटू में ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर 0 आएगा। उसके बाद प्लस ये एक्स स्क्वायर है, देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो 2 आगे आ जाएगा, और एक्स जिसकी पावर थी उसको लिखेंगे, और इसकी पावर 2 थी ना, तो इसमें से एक कम कर देंगे। अब पावर थी किसकी? एक्स की, तो एक्स को भी डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब बस देखिए हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी बस सिंप्लीफिकेशन है। तो ये 1/2 कोस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइड में है ना, तो इसको हम यहाँ नीचे लगा लेते हैं डिवाइड में। देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
और इसकी पावर 1/2 थी, 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो इसके ऊपर हम अंडर रूट लगा देते हैं। ये रहा। अब आप कहेंगे ये 1 कहाँ गया, तो 1 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई डाल दिया गया, 0 प्लस में है इसके साथ, तो लिखेंगे नहीं उसको हम। अब 2 की बात करते हैं, 2x और x की पावर 2 - 1 यानी कि 1, और ये dx कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, और ये 1 जो है ये मल्टीप्लाई में रहेगा 2x के साथ, तो ये 1 मल्टीप्लाई में, इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। और x की पावर 1, किसी की पावर 1 होती है तो उसे लिखते नहीं है, क्योंकि नहीं भी लिखेंगे तो भी मतलब इसका ये होता है कि पावर 1 है। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर देखिए क्या आएगा, ये x बचेगा, तो इस x को लिख लेते हैं x कोस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये देखिए इसका फाइनल आंसर बन जाता है। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, कि जो ये x था, ये वाला, इसको हम इधर रख रहे हैं, क्यों? अगर हम यहीं पे x लिख देते ना तो ऐसा लगता कि कोस का ये एंगल है और ये x भी उसी एंगल में ही चला गया, लेकिन एक्चुअल में x जो है ये एंगल में नहीं था कोस के एंगल में तो सिर्फ इतना था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इस x को सामने लिखने से पता लग जाएगा कि ये x अलग है, इसके एंगल में नहीं है। तो ये था हमारा पार्ट 1, और बहुत जल्द ही पार्ट 2 पार्ट 3 यानी कि पूरा चैप्टर भी हम फिनिश कर देंगे। तो अगर आपको डिप्लोमा के और भी वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लगभग हमने डिप्लोमा पार्ट 1 पार्ट 2 की सभी वीडियोस बनाई हुई हैं, सभी चैप्टर्स की वीडियोस हैं, और उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करें। और अगर कोई डाउट रहता है तो वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल पर वहां पे अपनी डाउट की पिक सेंड करें, और आपका डाउट जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।